स्वागत है आप लोगों का डेली लाइव न्यूज़ में। आज हम लोग पहुँचे ग्राम पंचायत राज मुसहरी के एक छोटे से गांव में, जो कि आज़ादी के बाद इस गांव में विकास ना के बराबर हुआ था। यानी कि जो भी मुखिया होता था, जो भी यहाँ पे वार्ड होता था, वो पंचायत के विकास में मतलब बिरवट गांव के हित में, बिरवट गांव के लिए कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन आज के इतिहास में, आज़ादी के बाद यहाँ पे किसी ने परिवर्तन किया है तो वो सिर्फ सुनील यादव जी है। जी हाँ, मुखिया प्रतिनिधि सुनील यादव जी, जो कि यहाँ पे विकास किए हुए हैं। ये लोग हैं वो इस गांव के हैं, और सर्वे के दौरान हम लोगों ने हमारी टीम ने या हम लोगों ने इनको यहाँ पे इकट्ठा किया ताकि हम जान सकें कि किस तरह का विकास हुआ है और कहाँ तक विकास हुआ है। तो आइए जानते हैं इन लोगों से और समझते हैं कि ये कहाँ तक बात सही है और किस हद तक विकास हुआ है। हालांकि जानकारी के लिए बता दूं कि हमने इस गांव का जायजा भी लिया, तो जायजा के दौरान ये पता चला कि पूरे गली गली में हमने अपने बाइक से या फिर कार से या फिर पैदल हमने भ्रमण किया, लेकिन पूरे गली में पीसीसी है। जी हाँ, यानी कि पूरे गली में पीसीसी है। तो ये कहीं ना कहीं समझौता और एक बेहतर प्रतिनिधित्व साबित कर रही है पीसीसी कि एक गांव में हर गली में पीसीसी का होना। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से राय और समझते हैं इन लोगों के बारे में। आपका मकान यही पड़ता है बिरवट में? क्या ये जो विकास का काम हुआ है, पुलिया पीसीसी हुआ है या फिर ईटीकरण हुआ है, मिट्टीकरण हुआ है, ये किसने किया है? ये सब हमारे वार्ड सदस्य और मुखिया सुनील यादव हैं। सुनील यादव जी ने किया है। तो क्या ये इनके मुखिया बनने से पहले यहाँ पे विकास का कार्य हुआ था क्या? पहले उतना नहीं हुआ था। जी बाबा, कुछ कह रहे हैं आप, हुआ था क्या? नहीं हुआ था, अभी हुआ है। अच्छा। तो आगामी चुनाव है, बहुत सारे लोग दावा ठोक रहे हैं कि हमें बिरवट गांव की जनता वोट देगी, हमें वोट देगी। तो ये कहाँ तक सही है बाबा? सही है कि सुनील ही मुखिया फिर बनेंगे, ये स्पष्ट है। जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को कि जनता का जो रुझान है वो बिल्कुल सुनील जी के तरफ है, यानी कि सुनील मुखिया की तरफ है। और स्पष्ट जनता कर रही है, खुले शब्द में कर रही है कि आज़ादी के बाद इस गांव में विकास नहीं हुआ था, लेकिन आज के दौर में यहाँ पे विकास बुलंदियों को छू रही है। विकास बहुत हद तक हुआ है, विकास काफ़ी हुआ है। और विकास के नाम पर इस गांव में मैं बता दूं कि छोटे वर्ग के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, छोटे वर्ग के लोग रहते हैं। शायद यही कारण है कि जो अगले मुखिया रहे होंगे वो विकास नहीं कर पाए थे। लेकिन जब ये अपना नौकरी छोड़कर, सुनील यादव जी अपना नौकरी छोड़कर, ये मर्चेंट नेवी में काम करते थे, और ये नौकरी छोड़कर जब ये वापस गांव आए और गांव की स्थिति को देखा तो इन्होंने नौकरी से रिजाइन ले लिया और रिजाइन लेकर ये चुनावी मैदान में कूद पड़े कि मैं गांव का बेहतर विकास करूंगा। और इन्होंने बेहतर मुखिया होने का दावा भी साबित किया और ये मुखिया बन भी गए। यहाँ से लाइव के माध्यम से आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रोड बना है, पीसीसी का काम हुआ है, ये उन्होंने ही किया। लाइव के माध्यम से दिखाइए, उधर जूम करके दिखाइए, उधर। आपका नाम क्या है बाबा? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव जी, आपका उम्र कितना हो रहा है? लगभग 52-53 वर्ष हो गया है। 52-53 वर्ष हो गया है। 52-53 वर्ष की उम्र से अब तक, हालांकि आप छोटे से ही ना बूढ़े हुए हैं, तो क्या इस गांव में अब तक रोड नाला का जो निर्माण हुआ है, जो ईटीकरण हुआ है, मिट्टीकरण हुआ है, वो किसने किया है? इस टाइम तो यही किए हैं, सुनील यादव ने किए हैं। क्या इससे पहले भी किसी ने किया था? नहीं, 1947 के बाद तो आज फिलहाल में मुखिया के इनका सफर का कोई नहीं है। जी। अभी तक तो चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, अच्छा काम भी करेंगे। आगे क्या उम्मीद है इनका? उम्मीद तो सही है। आप इस समय भी इनका फिलहाल भी ठीक है। जी। और इनका जो है वोट अच्छा रहेगा, इनका जो है विकास भी अच्छा है। अच्छा। ऐसा मुखिया हम लोग चाहते हैं। क्यों ऐसा मुखिया आप चाहते हैं? क्या कारण है कि इस तरह का मुखिया आप काम चाहते हैं? ऐसा है कि काम इनका जो है बेहतरीन है, काम अच्छे करते हैं। जी। यही बात है हम लोग का। तो काम देखकर आप मुखिया चुनते हैं, ना कि नाम देखकर? नहीं, काम देखकर।
अच्छा अच्छा। काम देकर ही नहीं कोई देखेगा, काम देकर ही काम कराएगा। मुखिया वैसा ही चुनेगा, अपना प्रत्याशी वैसा ही बनाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाबा आपकी क्या राय है सुनील यादव जी के बारे में? राय सब ठीक बा, मुखिया मुखिया काम कैले तो कैसे मुखिया बनाना चाहते हैं? वो तो प्रेजेंट में मुखिया है, ये है काम किए ठीक है। और अगला चुनाव के लिए बहुत सारे मुखिया लोग दावा भर रहे हैं। बात ठीक बा, लेकिन हमारा तरफ से गाँव ये बात बा। अच्छा अच्छा गाँव के तरफ से यह बात। अच्छा अच्छा, गांव के तरफ से आप सपोर्ट इनको कर रहे हैं। फिर दोबारा मुखिया आप इनको बनाएंगे? हाँ। क्या उम्र क्या हो रहा है बाबा? हमारा उम्र जो बा 60 हो गया। 60 हो रहा है, 60 से अधिक हो रहा है। तो ये मतलब कि आपको पेंशन मिलता है? जी हाँ। पेंशन को पास किसने करवाया? इनके रिजल्ट में हुआ है। पास किसने करवाया है? सुनील यादव ने करवाया है। और पेंशन मिलता है आपको मतलब? ठीक 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 है ठीक है जी। आपका नाम क्या होगा? संदेश यादव। संदेश यादव जी, यानी कि ये यादव लोगों की ही बस्ती है। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब पिछले वर्ष से मतलब 5 मतलब कि जब से आपने होश संभाला है, ऐसा लोगों का कहना है कि इस गांव में विकास नहीं हुआ था। क्या ये बात सही है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सही, अब हो रहा है। अब हो रहा है? सुनील मुखिया की हो रहा है। सुनील मुखिया जी करवा रहे हैं? हाँ इन्हीं को चुनिएगा? दूसरे प्रत्याशी को नहीं चुनिएगा? जो काम कराएगा उसी को चुनेंगे। बाकी प्रत्याशी लोग तमाम दावा ठोक रहा है कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट वो दीजिए। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमको दीजिए, हम लोग को जहाँ देना है सुनील को देंगे। अच्छा, यानी कि काम बोलता है कहीं ना कहीं। ये बात आज साबित हो ही गई कि कहीं ना कहीं काम बोलता है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे बच्चे बूढ़े नौजवान सभी लोग एक ही आदमी का सपोर्ट कर रहे हैं और वो है सुनील यादव। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये भी सुनने को मिला है हम लोगों को सर्वे के दौरान कि सुनील मुखिया जी अपने पैसे से 30,000 ईंट गिरवा करके और एक पूरे गांव में इन्होंने शौचालय का निर्माण करवाया था। अब वो कौन सा गांव है मैं तो जानता हूं, लेकिन इस गांव को मैं जनता के ही माध्यम से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। जी, आपको उस गांव का नाम मालूम है? जी। कौन सा गांव है? सिकवलिया। सिकवलिया। तो वहाँ पे इन्होंने मतलब कि ईंट दिया था? ईंट दे के इन्होंने शौचालय बनवाया। वो लोग समर्थ नहीं थे उस समय शौचालय। अच्छा 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 अच्छा। तो मुखिया जी उन लोगों के पास पैसे नहीं थे? पैसा नहीं जी था। जी। मुखिया जी से वो लोग बोले कि अभी हम लोगों के पास पैसा नहीं है। वो बोले हम दे रहे हैं, आप लोग शौचालय बनवाइए। अच्छा अच्छा, तो शौचालय बना? जी। तो मुखिया जी ने सपोर्ट किया? जी, फुल सपोर्ट मुखिया जी की। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि जो भी बात हमें सर्वे के दौरान मिली है, कहीं ना कहीं वो बातें साबित हो रही है और बेहतर साबित हो रही है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक के रीजन में कोई ऐसा मुखिया नहीं हुआ है जो अपने पैसे से ईंट गिरवा करके, सीमेंट गिरवा कर, बालू देकर वो जनता के हित में काम करे। लेकिन पहले ऐसे मुखिया मिले हुए हैं जो कि जनता के हित में काम कर रहे हैं, खुद को जनता के प्रति समर्पित कर दिया है। समर्पण का भावना आप अलग रख दीजिए। इन्होंने अपना नौकरी छोड़ करके, मर्चेंट नेवी का नौकरी छोड़ करके, जिसके लिए वो लोग प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद उसको ज्वाइन करते हैं, उस नौकरी को छोड़ करके ये जनता की सेवा में लग गए। कहीं ना कहीं इनको जनता की बेहतर सेवा करने का इन्हें अवसर मिला और उस अवसर पे ये खरे उतरे। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा स्वागत करता हूँ डेली लाइव न्यूज में। आज हम लोग सर्वे के दौरान पहुंचे थे ग्राम पंचायत राज मुसेहरी के एक गांव में जो कि बिरवट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बिरवट। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद यहाँ पे विकास नहीं हुआ था लोगों के माध्यम से, तो वो हम आपको बताइए करेंगे। लोगों के सर्वे के दौरान हम लोग आए थे, तभी यहाँ पे अचानक घूमते घूमते सुनील कुमार यादव जी आ गए, जो कि यहाँ के वर्तमान मुखिया है और भावी मुखिया प्रत्याशी भी है। जी हाँ, जानकारी जैसा कि आप लोग लाइव के माध्यम से देख रहे हैं कि ये ट्रैक सूट में ही बैठे हुए, तो घूमते हुए ही आए हैं यहाँ पे। चूँकि बगल का गांव है, कुछ दूरी पे पड़ता है, यानी कि 1-2 खेत का अंतर है, तो ये चले आए। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं यहाँ के विकास के बारे में सच्चाई। तो आइए नेताजी, मुखिया जी, सबसे बड़ी बात ये है कि इस गांव के लोग कह रहे हैं कि विकास आप ही ने इस गांव में किया है सर्वप्रथम, तो ये बात कहाँ तक सही है?
सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जी मैं अपने तमाम पंचायत वासियों को नया साल की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। इन्होंने कहा, अब हमने एक प्रयास किया है, अब कहाँ तक सफल हुआ अपने काम में, अब तो भाई मेरे जनता ही न बताएगी कि जो मैंने काम किया है, ये तो बात जनता बताएगी कि हमने क्या अच्छा काम किया या क्या बुरा काम किया है। तो जनता तो कह रही थी कि शायद एक बगल में गांव है जिसमें आपने 30,000 ईंट दे करके वहां के बाथरूम का निर्माण, शौचालय का निर्माण आपने करवाया, जो कि वहां के लोग सक्षम नहीं थे उसके लायक, उन लोगों के पास पैसा नहीं था, तो आपने 30,000 ईंट के साथ साथ उनको सारा मतलब कि घर बनाने वाला मटेरियल देकर आपने वहाँ का काम करवाया। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, एक बार जब खुले में शौच से मुक्त का अभियान चल रहा था जी। तो वहाँ पे कुछ गरीब तबके के लोग हैं, तो वहाँ मैं गया था, जहाँ पे इस तरह का मतलब बात आया, हम कहे भाई आप लोग बनवाइए, हमसे जहाँ यथासंभव जो भी होगा मदद हम करेंगे, यही हुआ था। बाकी देने वाला तो ऊपर वाला है। तो यथासंभव में मतलब कि जैसा कि मैं बता दूं कि अगर छोटे से बजट में एक गांव में पूरे शौचालय का निर्माण हो सकता है। मुखिया जी मैं आपको धन्यवाद दूंगा। सोचिए जो मुखिया जी का बड़ा बजट होगा, अचानक तो के दौरे में बन जा रहा है। आपसे मेरी मुलाकात हो गई। मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं सर, कि जिस तरह इस गांव में आपने विकास किया है, क्या ऐसा ही विकास सदर गांव में भी है? जी जरूर, जाके आप और जगह भी सर्वे कर सकते हैं। जी। जितना मान लीजिए हम लोग का तो फंड का लिमिट होता है जी। लेकिन जो भी आया, जितना हमसे बन पड़ा उतना तो हमने किया है। बहुत विकास किया है। नहीं, बहुत विकास कैसे बोल सकते हैं इसको, लेकिन जितना मतलब बन पड़ा, हम लोग मान लीजिए छोटे इकाई में चुनाव लड़ने वाले हैं लोग, तो जितना भी आया सरकार की तरफ से हमने प्रयास किया कि उसको धरातल पर उतारा जाए, और जो भी बन पड़ा प्रयास हुआ, हमसे जितना होना संभव हुआ उतना मैंने किया है। वो तो आपके जनता से मैं रूबरू हुआ हूँ। एक पीछे से गली आती है, वहाँ पे पीसीसी आपने करवाया है, वहाँ से बातों में लोगों से मैंने पूछा आपका कटाक्ष करके, आपकी विपक्षता रख के, तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार के भी चुनाव हमारे सुनील भैया भी जीत रहे हैं, तो हम तो उस बातों पे विश्वास नहीं हुआ। इसलिए जनता से हम जो पीछे बैठे हुए हैं, इन लोगों से रूबरू हुए हुए, चूँकि आप उस समय उपस्थित नहीं थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस गाँव का विकास आपने रखा, मुद्दा सबसे पहले इस गाँव का विकास था, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए भी क्योंकि मतलब मैं बहुत दिन से आता जाता था, यहाँ से लगाव था, यहाँ हर तरफ देखते थे कीचड़ वगैरह इधर उधर, तो प्राथमिकता कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि अगर हम आते हैं तो इसको जितना संभव हो सके उतना विकास करेंगे, पहले से मेरे दिमाग में था। और जब हमको मौका मिला तो हमने प्रयास किया। अच्छा, आप जब मुखिया का चुनाव जीते, उसके पहले तो आप मुखिया थे नहीं जी, तो आपने इस गांव से लगाव था जैसा आपने बताया है। हाँ, पहले से। उस वक्त इस गांव के हालात क्या थे? तो ये हम क्यों बताएंगे, आप यहाँ मतलब नहीं, जो आप विकास किए हैं सर, आखिर हालात खराब होगी तभी विकास किए हैं। जी। तो वो स्थिति हम जानना चाहते हैं, पहले क्या हालात थी? लोगों का कहना है कि आज़ादी के बाद अगर कुछ विकास हुआ है तो सुनील कुमार जी के माध्यम से हुआ है, तो थोड़ा सा आपके नज़दीकी होने की वजह से पूछ रहे हैं कि उस समय के हालात को थोड़ा सा हमको बताइए। थोड़ा रोड का हालात बहुत ख़राब था, मान लीजिए जगह जगह पानी का जल जमाव या मतलब रोड खराब हो गया। बहुत पहले हमारे बड़े पिताजी थे मुखिया, उस समय का ही काम हुआ था। जी। उसके बाद मतलब विगत मतलब पिछले हमारे रहने के 5 साल पहले यहाँ हमको लग रहा है कि एक ईंट भी नहीं रखा गया। तो कोई भी गाँव हो, चाहे कोई विशेषकर बिरवट ही नहीं, कोई भी मेरे मतलब पंचायत में पड़ता है, तो हम प्रयास करेंगे कि वहाँ भी अगर इस तरह का समस्या है, अगर अगली बार हम जीतते हैं तो वहाँ का भी मतलब समस्याओं का निदान किया जाएगा। जैसा कि आपको मैं बता दूं, मुखिया जी का रीजन ये नहीं था कि पहले इस गांव में विकास कर दिया जाए। रीजन ये था कि जो सबसे पिछड़ा गांव है, जहां सड़क, गली, नली, बिजली की व्यवस्था नहीं है, उस गांव का प्रथम प्राथमिकता दी जाए। इसलिए उन्होंने पहले बिरवट गांव को चुना, और उस बिरवट गांव को मैं जैसा कि आपको लाइव के माध्यम से मैं दिखाया भी हूं, चारों तरफ से सड़कें बन चुकी है, विकास की गंगा यहाँ बह रही है। रह गया बात कि कुछ कच्ची भी सड़कें हैं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से जुड़ा हुआ है, तो मुखिया फंड में आता नहीं है। इसलिए मुखिया जी ने उस पर भी पहल किया है, उच्च स्तरीय बात इन्होंने किया है, क्योंकि बातों ही बातों में हमने अंदाजा लोगों के द्वारा लगाया। तो मुखिया जी का आशीर्वाद सबके जनता जनार्दन के इस वक्त मिल रहा है। तो क्या मुखिया जी, एक चीज़ चलते चलते आपसे पूछेंगे, क्या इस बार का चुनाव क्या आपके हाथों में आ जाएगा? देखिए, इसका हम कैसे बोल सकते हैं? ये देखिए जनता ही मालिक है,
जनता ही सब कुछ है। जब देखिए जनता विकास चाहती है, अपने विकास किया है, तो इसमें कहने में हर्ज क्या है? तो इसका नहीं, इसका जवाब तो जनता देगी भाई। उनको लगेगा कि हम कुछ किए हैं जी जी जी। तो जरूर जनता मेरे साथ रहेगी। मैं जैसा कि बता दूं कि मुखिया जी एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि चुनाव मुझे तो जीतना नहीं है, चुनाव तो जनता को जीतना है और जिताना है। तो जनता से पूछिए कि मैं चुनाव जीतूंगा या बम्पर वोट से जीतूंगा। तो आइए हम जनता से रूबरू होते हैं और इनके बातों को जनता तक पहुंचाते हैं कि जनता का लाड़ प्यार और दुलार सुनील बाबू के साथ कितना है, भावी मुखिया के साथ कितना है, वर्तमान मुखिया के साथ कितना